नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम मन और स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि मन स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है और मन से रोग को कैसे दूर किया जा सकता है। आखिर ये मन है क्या जो स्वास्थ्य के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकता है। ज्यादातर लोग मन को जान नहीं पाते और इसीलिए अस्वस्थ रहते हैं, अनिद्रा से पीड़ित रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में जीते हैं, चिंता के साथ जीते हैं, क्योंकि सारा खेल मन का है। मन हमारे शरीर का राजा है। अगर मन तनाव में होगा, मन चिंता में होगा, मन क्रोधित होगा, मन अनिद्रा से पीड़ित होगा, तो निश्चित तौर पर हमारा पूरा शरीर अस्वस्थ होगा। अब आप ऐसे ही समझिए कि जैसे एक राजा है जो व्यथित, चिंतित और पीड़ित है, तो वो जो भी निर्णय लेगा वो व्यथित ही होंगे, वो पीड़ित ही होंगे और वो निर्णय प्रजा के लिए कदापि हितकर नहीं होंगे, क्योंकि राजा तनाव में था और तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर घातक होता है। तो समझिए, ये शरीर रूपी नगर का राजा मन है। हम जो भी देखते हैं उसमें से विश्लेषण मन करता है। हम सुनते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सुगंध लेते हैं, हम किसी को स्पर्श करते हैं या कोई हमें स्पर्श करता है या कोई बात कर रहा है हमारे बारे में जो अच्छी या बुरी, ये सारे निर्णय मन लेता है, क्योंकि मन के पास एक असीम शक्ति है इस शरीर को चलाने की, इसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित करने की। अगर मन ही अस्वस्थ रहता है, अगर मन ही तनाव में रहता है, तो निश्चित तौर पर शरीर पूर्णतः अस्वस्थ होगा। अगर हम स्वास्थ्य शब्द का अर्थ करें तो यह बहुत ही मजेदार होता है। स्वस्थ, स्व में ठहर जाना, स्व में रुक जाना। अभी मनुष्य स्व में रुका नहीं है, अभी मनुष्य अपने आप में ठहरा नहीं है, क्योंकि उसके विचार, उसकी इच्छाएं उसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़े हुए हैं। इसीलिए बीमारी आ रही है, क्योंकि विचार ही तो एनर्जी को बांटे हुए हैं। अभी इच्छा हुई एक लड़की को प्राप्त करने की, अभी इच्छा हुई एक घर को प्राप्त करने की, अभी इच्छा हुई कुछ खाने की, अभी इच्छा हुई पैसे प्राप्त करने की। तो ये क्या है? एनर्जी का विभाजन। ये एनर्जी टूटती है, ये एनर्जी कम होती है, क्योंकि सारे विचार अपनी अपनी एनर्जी लेके घूमते हैं। अगर ये एनर्जी विचारों में लग जाएगी तो स्वास्थ्य कैसे बनेगा? क्योंकि आंखों को, पैर को, हाथ को जो एनर्जी चाहिए वो लिमिटेड है, क्योंकि मनुष्य लिमिटेड है। मनुष्य ने अभी तक असीम एनर्जी को जाना नहीं, इसीलिए उसकी एनर्जी सीमित है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन दिमाग से काम ले तो उसके सिर में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी के लिमिटेशंस थी वो बियॉन्ड द लिमिटेशन चला गया। अब उसके सर के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पूरा काम कर सके। अगर कोई व्यक्ति आंखों से देखता ही रहे तो उसकी आंखें थक जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी की कमी आ गई। तो एनर्जी पूरे शरीर को चला रही है। हालांकि सामान्य स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी मन के दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि मन सबको घेरे हुए है। और कभी आपने ख्याल किया है कि कोई भी रोगी या पीड़ित या दर्दी हो, उसको डॉक्टर ज्यादा सोने की सलाह देता है कि ज्यादा सोइए, सोना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो सोने में ऐसा है क्या? नींद में ऐसा है क्या? ज्यादातर लोग ये सोच नहीं सकते, पर हकीकत यही है कि जब आदमी सोता है या नींद में जाता है, तब उसकी मनन की जो विचारों की क्रिया है, जो विचार सतत चलते रहते हैं, उसकी श्रृंखला टूट जाती है। और वो टूटने के कारण जो ऊर्जा मन बर्बाद कर रहा था, अब वही ऊर्जा शरीर को स्वस्थ बनाने में लग जाती है। और इसीलिए जो व्यक्ति पूरी नींद लेता है, स्वस्थ नींद लेता है, वो संपूर्णतः जीवन पर्यंत स्वस्थ रहता है। क्योंकि शरीर में ऊर्जा के दो रूप हैं। एक ऊर्जा का रूप है वीर्य, और दूसरा जो ऊर्जा को पूर्णतः उपयोग करता है वो है मन। वीर्य में असीम ऊर्जा छिपी है, इसीलिए तो वीर्य में से सारे संसार की उत्पत्ति होती है। और बाकी रहा मन, तो मन समग्र ऊर्जा को
विभाजित करता है, यानी कि जितनी ऊर्जा हाथ को चाहिए उतनी ऊर्जा हाथ को देता है, जितनी ऊर्जा पैर को चाहिए उतनी पैर को देता है, जितनी ऊर्जा आंखों को चाहिए उतनी ऊर्जा आंखों को देता है, कान को, यानी कि सभी इंद्रियों को वो ऊर्जा बांटता फिरता है। पर तनाव में होता क्या है? ऊर्जा तो हमारे पास सीमित है, क्योंकि हम उस असीम ऊर्जा के साथ अभी तक जुड़े नहीं। तो तनाव में होता क्या है? जो ऊर्जा, जो डेली रूटीन एनर्जी है बॉडी की, जिससे बॉडी कार्यरत है, उस ऊर्जा को मन तनाव में लगा देता है, चिंताओं में लगा देता है, विचारों के घेरे में लगा देता है। इसीलिए जो ऊर्जा पैरों तक, हाथों तक या पाचन क्रिया में लगनी चाहिए वो नहीं लग सकती। इसीलिए नींद भी नहीं आ सकती और इसीलिए सारी बीमारियां खड़ी होती है। अगर किसी रोगी का बारीक विश्लेषण किया जाए, उसकी आदतों का एक विश्लेषण किया जाए, तो पता चलेगा कि उसका मन एक विभिन्न ढांचे में डल चुका है। अगर उस विभिन्न ढांचे को ठीक किया जाए, उस ग्रंथि को ठीक किया जाए, तो निश्चित तौर पर वो बिना दवाई के ठीक हो सकता है, क्योंकि मन ही जड़ है सब बातों की। आप ख्याल करिएगा कि आप क्रोध में हैं, तब होता क्या है? आप सारे विचार छोड़ देते हैं, आप परिवार को भी भूल जाते हैं, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, सब कुछ भूल जाते हैं और पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा गुस्से में लगा देते हैं, क्रोध में लगा देते हैं। जो एनर्जी से आप कुछ भी कर सकते थे, जिस एनर्जी से आप इस दुनिया को बदल सकते थे, जिस एनर्जी से आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते थे, वो एनर्जी अब क्रोध में बर्बाद हो रही है। वैसे ही तनाव में, चिंताओं में, अनिद्रा में ये एनर्जी बर्बाद हो रही है और उस बर्बाद हो रही एनर्जी के कारण शरीर के स्वास्थ्य में एक गिरावट आ जाती है, एक विक्षिप्तता आ जाती है और उसी को रोग बोला जाता है, उसी को पीड़ा बोली जाती है। मन का सीधा संबंध पेट के साथ है, पाचन क्रिया के साथ है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में जी रहा है, कोई क्रोधित है, कोई व्यथित है, कोई चिंतित है, कोई अनिद्रा से पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर 110% उसका डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। या तो कब्ज हो जाएगी, या डायरिया हो जाएगा, या ठीक से पचेगा नहीं, या जो खाया है उसमें से जो तत्व होते हैं, रक्त, वीर्य, मांस, मज्जा, हड्डी, वो सबका विघटन शरीर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि मन आंतों के साथ इतनी बारीकी से जुड़ा है कि जितना पूरे शरीर में कहीं भी नहीं जुड़ा। अगर आप तनाव में खाना खा रहे हैं तो आपकी जीभ में से वो रस ही नहीं निकलेगा जो भोजन को पचाता है, आपकी आंतों में से वो स्त्राव ही नहीं होगा जो भोजन को पूर्णतः पचाएंगे, क्योंकि जो स्त्राव हो रहा है वो मन की शांति से हो रहा है। इसीलिए तो हर रात हम सो जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन बॉडी पूर्णतः स्वस्थ होकर उठे। मैं अब जो बात करने जा रहा हूं शायद कई लोगों को बुरी बात लगे, पर यह सत्य है कि कोई व्यक्ति वासना भरी नजरों से लड़की को देखता है या कोई अश्लील चित्र या वीडियो देखता है तो तुरंत पूरी जो शरीर की ऊर्जा है वो उसके लिंग की ओर प्रवाहित होगी और लिंग उत्तेजित हो जाएगा। अब इस बात से यही समझ में आता है कि जो एनर्जी पूरी शरीर में बिखरी हुई थी वो एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती है, वो लिंग के अंदर ऊर्जा का पूरा प्रवाह आ जाता है, जिसकी वजह से लिंग के अंदर उत्तेजना पैदा होती है। पर यह लिंग और सेक्स की बात नहीं है, ये एक एनर्जी के फ्लो की बात है कि मन कितनी सेकंड्स में एनर्जी को इधर से इधर कर देता है। यह बहुत बारीक बात है, क्योंकि शरीर के पूरे भाग को, शरीर के पूरे अंगों को, रक्त को, मांस को, मज्जा को, हड्डी को, हाथ को, चमड़ी को, पैर को, आंखों को, कान को, सबको एक निश्चित प्रमाण में एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी मन पूरी करता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाए तो निश्चित तौर पर वो जो 1-2 साल में ठीक हो सकता था अब वो 2 या 4 महीनों में ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी बिखरी पड़ी थी अब हमने उसे केंद्रित कर दिया है। बात हो गई खत्म। जैसे कि सूर्य की किरणें जमीन पर गिरती है तो उससे आग नहीं पैदा होती, पर हम उसके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दें
तो क्या होता है, सारी किरणें एकत्रित हो जाती है और एक छोटा सूक्ष्म बिंदु बनाती है, और वो बिंदु किसी भी चीज को जलाने में सक्षम हो जाता है। तो ऐसा ही है, हमारे मन के विचार हमारी एनर्जी को बिखरे हुए हैं, हमारी इच्छाएं हमारी एनर्जी को छिन्न भिन्न किए हुए हैं। अगर ये सारी बातों को एकत्रित किया जाए, अब सारी एनर्जी को एकत्रित एक किरण में लाया जाए, कि एक बिंदु में लाया जाए, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति कैंसर से भी पीड़ित है वो उससे भी बाहर निकल सकता है। मैं भी अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की गंभीर बीमारी से आज पूर्णतः स्वस्थ हूं। हालांकि दवाइयों का रोल रहा है इसके अंदर, पर मैं दवाइयों का रोल बहुत कम समझता हूं, क्योंकि जब व्यक्ति का मन स्वस्थ होगा तो दवाई दुगनी या तिगनी ताकत से काम करेगी। और अल्सरेटिव कोलाइटिस तो होता ही तनाव और चिंता के कारण है। जो आदमी तनाव में रहता है, अनिद्रा से पीड़ित है, क्रोध में रहता है, या किसी चीज का उसे भय है, उसका पाचन तंत्र निश्चित बिगड़ेगा। एसिडिटी होगी, या कब्ज होगा, या डायरिया हो जाएगा, या कुछ भी। और धीरे धीरे करके इस पर ध्यान देगा नहीं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी खड़ी होगी, और उस पर भी ध्यान नहीं देगा तो क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस खड़ा होगा, और जो जीवलेण भी साबित हो सकता है। ये सारी बातें मैं मेरे अनुभव से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो वेदना और पीड़ा जानी है वो बहुत भयंकर थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने इस वेदना और पीड़ा से कुछ सीखा है। मैंने ये जाना है कि इतनी सारी वेदना और पीड़ा से शरीर टूट जाता है, मानसिक बैलेंस नहीं रहता, मनोबल टूट जाता है। तो जो भी भाई, जो भी मित्र, जो भी बहनें पीड़ित है क्रॉनिक बीमारियों से, ऐसा नहीं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे पीड़ित है, उन सभी को मेरा एक ही निवेदन है कि कृपया करके सुबह शाम हो सके तो थोड़ी देर बैठे चुपचाप। ना हमें मेडिटेशन करना है, ना हमें प्रार्थना करनी है, ना कुछ भी, क्योंकि अगर मेडिटेशन में भी गए तब भी मन को हम मेडिटेशन में लाने का प्रयत्न करें। हम अगर कीर्तन या भजन या कुछ भी करेंगे, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज अपनाएंगे, तब भी हम मन को किसी चीज के पीछे लगाएंगे। हमें अपने में ही रहना है, बैठे स्वस्थ बैठे, चुपचाप बैठे, और देखें कि ये मन करवा क्या रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि जब आप बैठेंगे तब आपको मन ऐसे बेकार के काम याद दिलाएगा कि जो आज तक आपको याद नहीं आए। पर अभ्यास करें, मन को केंद्रित करें, और याद रहे सारे के सारे धर्म पुस्तक, सारे के सारे धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किसी भी धर्म के ले लीजिए, वो सब एक ही बात पर आकर अटकते हैं, मन। मन की ही बात है जहां पर भी जाओ, और सारा उपद्रव मन का है। क्योंकि वासना, लालसा, इच्छा, ईर्ष्या ये पैदा कहां से होता है? मन से। सारा खेल मन का है। अगर ये समझ लिया तो आप हो गए मन से भिन्न, और यही हकीकत है। आप मन नहीं है, आप मन से भिन्न हैं। अगर मैं आपको अभी कहूं कि आंखें बंद करके पिज्जा या वड़ा पाव को देखें, तो अब इसमें होता क्या है कि जब आपने आंखें बंद की तो पिज्जा और वड़ा पाव का एक विचार आया, उसका एक चित्र आया, तो वो चित्र तो मन में आया, वो चित्र तो मन के भीतर आया। तो वो देखने वाला कौन है? समझे? वो चित्र मन के भीतर आया, समोसा या वड़ा पाव या पिज्जा का, तो वो चित्र तो मन के भीतर आया, तो वो देखने वाला कौन है? मन तो वो चित्र दिखा रहा है, वो इच्छा क्रिएट कर रहा है, तो वो जो देखने वाला है वो कौन है? खैर, ये एक दूसरे सब्जेक्ट की बात है, पर मेरा तो इतना ही मानना है कि जो आदमी पूर्णतः मानसिक स्वस्थ है, पूर्णतः शांत है, उसको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तो आप भी प्रयत्न करें शांत रहने का, और शांति के बहुत सारे लाभ हैं। शांत मन कुछ भी कर सकता है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। पर आज जो मुझे लगा कि ये सारे संसार को, ये सारे मनुष्य जाति को स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है आज के युग में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग बहुत पीड़ित है, बहुत व्यथित है, बहुत चिंतित है, और उनको बाहर निकालने के लिए मानसिक शांति बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मित्रों, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें।
मेरे अनुभव में होगा तो मैं निश्चित उसका जवाब जरूर दूंगा। और सभी मित्रों से यही प्रार्थना है कि दिन में 10 या 15 मिनट शांति से बैठे, जीवन को जाने, क्या है ये एनर्जी, क्या है ये, कहां से काम करती है, ये कैसे काम करती है, कौन भेज रहा है, ये शरीर कैसे काम करता है, क्योंकि ये जीवन जानने के लिए ही बना है। अगर किसी ने जीवन को जाना ना होता, ये कपड़े कैसे बनते हैं, ये घर मकान गाड़ियां कैसे बनती है। ये तो है, उन्होंने भौतिक चीजों को जाना तो भौतिक बनाई, वैज्ञानिकों ने भौतिक चीजों को जाना तो भौतिक चीजें बनाई। आप एनर्जी को जानोगे तो आप एनर्जी के साथ बह जाओगे, यानी कि एक परम तत्व में परमात्मा के समकक्ष हो जाओगे, यानी कि ये कहना कि आप खुद परमात्मा हो जाओगे, यही सत्य है। इसीलिए तो वेदों में कहा है तत्वमसि, मैं ही वो तत्व हूं, अहम ब्रह्मास्मि। पर ये बातों तक सीमित नहीं है, ये अनुभव में आना चाहिए। तो दोस्तों, मन को शांत करें, स्वस्थ को उजागर करें और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।